देखिएगा, आगे बढ़ो। आई होप सबने लिख लिया। एक छोटी सी पुरानी पास्ट की अपनी कहानी सुनाता हूं तुम्हें, और देखना उससे तुम्हें कितने मजे से मटेरियल के वेरिएंस समझ में आएंगे। अंडा खाते हो? अंडा खाते हो? नहीं खाते? अच्छा चलो एक काम करो, सोचो कि आप नहीं खाते लेकिन आपको बुरा नहीं लगता खाना। क्योंकि देखो कई लोगों को बुरा लगता है कि सर अंडे की बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन क्लास होनी चाहिए, नॉन वेज क्लास लेके आ गए हैं, वेजिटेरियन अंडा खाओ। खैर चलो, क्या बोल रहा है? अच्छा आगे देखते हैं। चुपचाप रहो, ज्यादा हो गया, प्लीज वापस आ जाते हैं। अब मैंने कहा सोचिए आराम से, प्लीज एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। कहानी उस समय की है जब भैया शादी करके, मेरे भैया भाभी को लेके आए शादी करके, और मेरी भाभी को भैया क्या हुआ, मम्मी के साथ जरा जाना पड़ गया शॉपिंग के लिए। नहीं दुल्हन थी, मन तो करता ही है घूमने जाने का। चलो अब हम तीनों भाई साथ में बैठे हुए थे, परेशान, भूखे बैठे थे। दोनों घूमने गई हुई थी, सुबह से लौट ही नहीं आई। सोचा यार क्या करें। भैया ने कहा चलो यार आज मैं ऑमलेट बना के खिलाता हूं। मैंने कहा भैया आप ऑमलेट आपको आता है बनाना? कहता है आते। सच्ची बता रहा हूं मेरी एक बार को हवा खराब हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या अंडा बनाएंगे, ऑमलेट बनाएंगे? सच्ची बता रहा हूं ये तो जला हुआ कुछ खिला देंगे और कह देंगे लो ये रहा तुम्हारा ऑमलेट। इससे तो मैंने कहा भैया तुम बाजार से ले आ रहा, मिलता है पास में ही। अब तो उनको कसक चढ़ गई थी, नहीं अब तो ऑमलेट मैं बनाऊंगा। और छोटा भाई मेरे को इशारे कर रहा, मेरा छोटा भाई चिराग, कि यार भैया को किसी तरह समझाओ, इनके हाथ का अंडा खाने से अच्छा तो चुपचाप बैठ के ऐसे ही सही है। खैर चलो इनके हाथ का ऑमलेट कौन खाएगा? मेरे से कहते हैं जाके अंडे लेके आओ। मैंने कहा चलो मुंह बनाते हुए मैं गया, निकला घर से बाहर। मैंने कहा भैया कितने का अंडा आता है? उस समय 2 रुपए का अंडा आता था उस समय। अब तो शायद 4 का है, कितने का? 4 उस समय 2 रुपए का अंडा। तो मैं गया, मैंने कहा चलो अंडा लेने जाते हैं। जैसे ही वहां निकला हल्की हल्की बूंदाबांदी टाइप थी, तो मैंने सोचा यार कौन जाएगा, इतनी दूर पड़ती थी। फिर पास में ही थोड़ी दूरी पे, ज्यादा दूरी पे नहीं, पास में ही एक चाय वाला था जो अंडे रखता था। मैंने कहा यार इससे ले ले, अंडे की दुकान पे जाएंगे, दूर है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, कौन भीगेगा, इसी से जाके खरीदा है। चलो मैं कूदता यहाँ से अंडे खरीद के ले आया जल्दी से। मैंने सोचा एक काम करते हैं, बारिश में बचने से अच्छा पड़ोस वाली दुकान से ले आए। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा भाई कितने का एक अंडा है? उसने कहा जी 2.5 रुपए का अंडा। ब्लैक कर रहा अंडा। देख लिया बारिश है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। चलो मैंने उस बेचारे को पैसे दिए, मैं उठा के ले आया 10 अंडे, और आराम से 10 अंडे कितने, 20 रुपए, 20 नहीं 25 रुपए के मेरे अंडे आ गए। अब सोचो आराम से, 10 अंडे मैं लेके आया। मैंने कहा लो भैया अंडे लो। अब बड़े भाई हैं, आदत तो गंदी होती है, कहां से लाया, इतनी जल्दी कैसे ले आया? मैंने कहा भैया वो दौड़ के गया था, बाइक उठाई ले गया, जल्दी से ले आया। कहते हैं इतनी तेज? मैंने कहा हाँ भैया इतनी जल्दी ले आया। कहते हैं कितने का लाया एक अंडा? मैंने कहा भैया अंडा? मैंने कहा अंडा लाया मैं 2.5 रुपए का। बहुत घबराते हुए मैंने बोला, और बस फिर उनका पारा गर्म हो गया। बड़े भाइयों को वैसे भी डांटने में ज्यादा मजा आता है, बड़े हक तो जताना होता है, जबरदस्ती डांटना शुरू कर दिया। तेरे से बोला था 2 रुपए का अंडा आना चाहिए, 2.5 रुपए का अंडा ले आया, पैसे की कोई कीमत ही नहीं है, मतलब तुम्हें कोई मतलब पैसे की वक्त, मतलब पूरी तरह चढ़ाई कर दी। मैंने कहा यार अच्छी खासी हालत कर दी इन्होंने। अब पहले तो वैसे ही इतनी बुरी हालत कर दी डांट के, अब अपना ऑमलेट और खिलाएंगे। खैर नहीं हो, मैंने यार बड़ा परेशान होके मैंने कहा भैया बनाओ ऑमलेट बनाओ। जाके हम तीनों भाई खड़े हुए थे, भैया ने ऑमलेट बनाना शुरू किया। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, भैया और छोटा भाई बना रहे थे मिलकर, ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या, उनका फोन आ गया।
अब पहले अंडा बनाना नहीं आता था, छोटे भाई ने थोड़ा हेल्प, बोलते गए फोन के बीच बीच में, छोटे भाई ने जैसा बनाया, अल्टीमेटली उन्होंने एक ऑमलेट 3 अंडे का बनाया, जला जला के, पता नहीं कितना, तो मतलब प्याज नहीं डाली, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, जिससे कहते हैं ना तरीके से 2 अंडे, मतलब थोड़े से तो आधा गिर गया बाहर, भगवान जाने कैसे करके उन्होंने एक ऑमलेट 3 अंडे का बनाया, बनता था 2 अंडे का एक ऑमलेट। अब खिसियाट तो मेरे अंदर भरी हुई थी, इतनी देर का मतलब भरा बैठा था मैं, आते ही डांट पड़ गई थी यार, एक तो गया लेके आया, फिर उस छोटे को तो भेजा नहीं, मुझे भेज दिया और मेरे को डांट भी दिया। खैर भरी हुई खिसियाट निकालनी थी, 3 ऑमलेट बनाए तीनों भाइयों के लिए एक। अब खिसियाट निकालने के लिए मैंने पूछा, बैठा खाने खाते खाते, मैंने कहा भैया वो कितने अंडे बचे? कहते 1। मैंने कहा 1 अंडा बचा? मैंने कहा भैया कितने का एक ऑमलेट बनता है, कितने अंडों का? कहते हैं यार 2 अंडों का बनता है, 3 का बना। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, आपके सामने जब मैं आया था आपने मुझसे क्या बोला? मैंने कहा, उन्होंने कहा कि तेरे से मैंने रेट पूछे कितने का बनना चाहिए, कितने का लाया तू, मतलब कितने का लाना चाहिए, कितने का लाया, कितने लाया, उस हिसाब से मैंने नुकसान देखा। मैंने कहा आपने क्या किया? क्या किया था उन्होंने सबसे पहले एंट्री में पूछा कितने रुपए का एक अंडा आता है? मैंने क्या जवाब दिया था? 2 रुपए का। उन्होंने फिर पूछा कितने का एक अंडा लेके आया तू? मैंने क्या जवाब दिया था? 2.5 रुपए का। अगला उनका क्वेश्चन क्या था? कितने अंडे लेके आया तू? कितने? 10। उन्होंने मेरे से पूछा था कि कितना नुकसान किया मैंने? 5 रुपए का नुकसान किया। कैसे हुआ 5 रुपए का नुकसान? देखो हर अंडे पे 50 पैसे का नुकसान, और कितने अंडे लाया था मैं? 10। तो मतलब उन्होंने मेरा 5 रुपए का नुकसान आया ना, 5 रुपए का नुकसान मेरा गिना दिया। अब मैं घर भरा बैठा था, मैंने कहा भैया ये बताओ, अब मैंने पूछना शुरू किया कितने अंडों का एक ऑमलेट बनता है? मैंने कहा कितने अंडों का एक ऑमलेट बनता है? कहते हैं 2 का। मैंने कहा आपने कितने ऑमलेट बनाए? कहते हैं 3। मैंने कहा आपके कितने अंडे लगने चाहिए? कहते हैं 6। छोटा भाई देख के मजे ले रहा था, वो तो वैसे ही मजे ले रहा, 2 भाई लड़ रहे हैं और मजे ले रहा है, वो ऐसे वो पता नहीं क्या क्या कर रहा था, बैठ के मजे ले रहा था। खैर है नहीं हो, कहते हैं 6 लगने चाहिए। मैंने कहा आपने लगाए कितने अंडे? कहते हैं 9। अब उनका भी उनको समझ में आ गया मेरी उतार रहे हैं, कितना उनका मुंह छोटा होना शुरू हो गया। मैंने कहा कितने अंडों का नुकसान किया आपने? कितने का किया? 3 अंडे का नुकसान किया ना। कहते हैं तो मैंने कहा एक बात बताओ, 3 अंडे का नुकसान मैं कितने का एक अंडा लेके आया? कहते हैं 2.5 रुपए का। मैंने कहा कितने रुपए का नुकसान किया? 7.5। कहते हैं 1 मिनट रुक। क्या हुआ? मैं कहा 7.5 का नुकसान किया, मैंने 5 का किया था, आपने 7.5 का। कहते हैं कहां से कॉस्टिंग पढ़ानी सीखी है तुम्हें? मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं बहुत बड़ा कॉस्टिंग का टीचर बनता है, इतनी तेरे को अकल नहीं। मैंने कहा क्या है बताओ? कहते हैं फिर से हिसाब पूछ जरा। अब छोटा भाई भी समझ गया था क्या गलती, मैंने क्या चालाकी मारी है। मैंने कहा कितने अंडे लगने चाहिए थे 3 ऑमलेट पे? कहते हैं 6। मैंने कहा कितने लगा दिए? कहते हैं 9। यही है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, कितने अंडों का नुकसान किया? मैंने कहा कितने अंडों का नुकसान किया? 3। सही है या नहीं? मैंने फिर बोला, मैंने कितने का एक अंडा लाया था मैं? कहते हैं रुक जाओ। कहते रुक जाओ, लाने को कहा था 2 का। अब तू अगर 2.5 रुपए का लेके आया तो तू अपना नुकसान नहीं मेरे अंदर घुसेड़ रहा है और चुपचाप बोल रहा है कि भैया आपकी तो गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। भाई 2 रुपए की जगह अगर मैंने 2.5 रुपए का अंडा बोल दिया उनसे, तो मैंने तो 2 बजे के बजाय 2.5 रुपए का चार्ज कर दिया। कहते हैं मैंने तेरे को कितने का लाने को कहा था? 2 रुपए। 2 का। 2 का कहा मैंने। कहते हैं एक बात बता, 2.5 रुपए लाना तो तेरी गलती थी, मैं तेरी गलती तेरे रेट के हिसाब से क्यों चार्ज करूं?
मैं तो अपने रेट के हिसाब से बोलूंगा, जो मैं जितने का अंडा आना चाहिए था उतने का लगाऊंगा मैं। भाई गलती तो तेरी है, 2.5 रुपए का तू लाया, किस हिसाब से होना चाहिए? 2 के हिसाब से या 2.5 के हिसाब से? 2 के हिसाब से होना चाहिए। कहते हैं मेरा कितना नुकसान, अब बता। 6 रुपए। 6 रुपए का। कहते हैं 1.5 रुपए कहां से बढ़ा रहा था? ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ा रहा था। मैंने कहा अच्छा ये है। छोटा भाई बैठ के नोट्स बना रहा था। कहता है भैया देखो आपके मैंने कॉस्टिंग के नोट्स बना डाले। मैंने कहा कैसे बनाए? कहता देखो 1 सेकंड सुनो, आपने पहले जो दोनों के बीच में पहले लड़ाई हो रही थी वो था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मैंने कहा कैसे 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 हो गया भाई? कहता है देखो जरा, यहाँ है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, यहाँ क्या है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, और यहाँ क्या है एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। अगर मैं अंडों के हिसाब से सोचूं कितने का एक अंडा लाया? 2 रुपए का। और कितने का लाना चाहिए था? 2 रुपए का। कितने का लाया? 2.5 का लाया ना, 2 का लाना चाहिए था, 2.5 का लाया। कितने रुपए पर अंडे का नुकसान किया मैंने? 50 पैसे का। कहता है भैया आप कितने अंडे खरीद के लाए? 10। कहते हैं बहुत आराम से, कहता बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लगाएंगे यहाँ पे। क्यों? जितने भी मैं लेके आया ये थोड़ी देखेंगे कि कितने भैया ने अंडे यूज किए, ये थोड़ी देखेंगे कि भैया ने कितने अंडे यूज किए। मेरे को कितने का लाना चाहिए था, कितने का मैं लेके आया, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, कितने अंडे मैं खरीद के लाया। इस पे थोड़ी यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी क्या, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, याद रखना। पीसीसी लेवल में पता है तुम लोगों को एक दिक्कत आती थी, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी क्यों होती है या स्टैंडर्ड रेट क्यों होता है? कोई टीचर नहीं बताता, सारे गोली देके निकल जाते थे, बहुत सट गोली देके निकलते। ध्यान से देखो क्या सही तरीके से क्लियर होगा। एक ये बताते नहीं थे यहाँ परचेज आएगा, एक यहाँ कंज्यूम्ड आएगा। अब जाके समझाना उन्हें, देखो सर ऐसा होता है, अंडे खिलाते हमारे को डटा के। अब सुनो देखो दूसरा क्या कहता है छोटा भाई, भैया देखो क्या ये अनुराग भैया, मतलब मेरे बड़े भैया, आपने जब इनसे पूछा तो आपने क्या पूछा? मैंने कहा क्या क्या पूछा बता जल्दी। कहता है देखो आपने पूछा कितने अंडे लगने चाहिए थे? 6। कैसे निकाले थे भाई? एक ऑमलेट मतलब एक आउटपुट पे कितने? 2 लगने कितने चाहिए थे? 2 लगने चाहिए थे इनपुट। 3 अंडे का 3 ऑमलेट बनाए मतलब 6 अंडे लगने चाहिए थे। लगा कितने दिए? 9 अंडे। आपने कहा भैया आपने 3 अंडे का वेरियंस गिनाया, ठीक है, ये मान के चलो परचेज डिपार्टमेंट है, ये मान के चलो क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये कौन सा है? परचेज। ये मान के चलो प्रोडक्शन। अब भैया ने प्रोड्यूस किया है तो अंडा हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितने अंडे ज्यादा लगा दिए? 3 अंडे लगा दिए कि नहीं? अच्छा अब सोच के देखो आपने क्या कहा, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस से या एक्चुअल से? लॉजिकली सोच रहे ना, स्टैंडर्ड से या एक्चुअल से? याद रहेगा। यहाँ पे आपने बोला क्या? 2 रुपए से। भैया ने क्यों बोला 2 रुपए? कहते हैं बड़ी सीधी सी बात है, जो मेरी गलती होगी मैं वही एक्सेप्ट करूंगा, तेरी गलती क्यों एक्सेप्ट करूं? मैंने तेरे को 2 रुपए का लाने को कहा था ना, तू कितने का लाया? 2.5। तो गलती किसकी? तो बड़ी सीधी सी बात बन गई। 2 वेरिएंस मैंने आपको सिखा भी दी है, देखो कितने मजे से, तुम्हें पता भी नहीं चला। अब तुम्हें हमेशा इसके फॉर्मूले भी याद रहेंगे। जैसे ही फॉर्मूले भूलोगे तभी याद करना मेरी कहानी, अंडे ऑमलेट की कहानी, और देखना 1 सेकंड में तुम्हारे फॉर्मूले बन जाएंगे, पक्का गारंटी में। वहां पे बस ये मत दिखाना पराग गुप्ता के अंडे, पराग गुप्ता अंडे लाया, भैया ऑमलेट बना के लाए। अब देखो जल्दी से, ये जरा 2 वेरिएंस के फॉर्मूले लगाए मैंने। अगर देखो अंडों के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। इसमें अंडे का अंडा अनुराग पराग चिराग और अंडे। देखो जरा यहाँ देखो कितने का लाना चाहिए था? 2 का लाना चाहिए था। कितने का लाया? 2.5 रुपए का एक अंडा। देखो कितने लेके आया? 10। ऐसे ही यहाँ पे ये कितनी वैल्यू आ गई? 5 रुपए। एडवर्स बोलेंगे, फेवरेबल बोलेंगे। फायदे की चीज कितनी, नुकसान किया था। जब नुकसान होता है तो एडवर्स बोलते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैंने कहा कितने अंडे, ये 3 ऑमलेट 2 अंडा पर ऑमलेट, 3 ऑमलेट 2 अंडा पर ऑमलेट, इतने अंडे लगने चाहिए थे माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितने लगा दी भैया ने? 9। देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
2 से कितने का मुझे लाना चाहिए था, ना कि कितने के मैं लाया। क्लियर है? वैल्यू कितनी आई? 6। आगे से याद रहेगा। इसे इस तरीके से सोचा करो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये परचेज, ऐसे समझ। क्लियर है? आगे देखते हैं। किसको ये समझ में नहीं आया फॉर्मूले, बताओ। चलो एक काम करते हैं, आपको सबको समझ में आ गया है ना? चलो बताओ मेरे को बिना देखे